देश भर के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार विकास के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा देने में लगी हुई है। हाल ही में यह खबरें सामने आई कि रेलवे, विद्युत विभाग और अन्य सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण की प्रक्रिया तेज की गई है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि रेलवे के सारे लोको सेट और वर्कशॉप अब निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। इस खबर के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण के चलते उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और इससे उनका भविष्य अंधकार में जा सकता है। कर्मचारियों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि निजी कंपनियां कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि कर्मचारियों की भलाई। ऐसे में निजीकरण से कर्मचारियों के जीवन में अनिश्चितता आ सकती है और उनके पास पहले जैसी नौकरी सुरक्षा नहीं होगी। कर्मचारी संगठन अब सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि निजीकरण की प्रक्रिया को रोका जाए और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। उनका कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इससे आम जनता की सेवा भी प्रभावित हो सकती है। क्या सरकार इन विरोधों को गंभीरता से लेगी और निजीकरण की दिशा में कोई बदलाव करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। और इस बीच में NMOPS यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा संगठन है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन हर एक कर्मचारी की बहाल नहीं हो जाती है, तब तक इनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। इसी के साथ संगठन निजीकरण का भी विरोध कर रहा है और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जो निजीकरण है उसे भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना लड़नी पड़े। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए NMOPS महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष वितेश खांडेकर का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अटल टीवी का भी। वितेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि सरकार निजीकरण की तरफ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। ऐसे में देखने को मिला कि रेलवे के जो लोको सेट है और वर्कशॉप है उनको निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है या निजीकरण की तरफ एक बिल्कुल ही किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। तो इससे कर्मचारियों को आखिर क्या नुकसान होगा? देखिए, अभी आने वाले समय में हर डिपार्टमेंट में सरकार निजीकरण को लाना चाहती है और इसलिए NMOPS हमेशा निजीकरण के खिलाफ रहा है, क्योंकि निजीकरण एक ऐसा बीमारी है कि जो भी कर्मचारी आने वाले जो बेरोजगार हमारे युवा साथी है जो लगने वाले हैं उनको पूरा उनकी जिंदगी खत्म कर देगा। क्योंकि आपको पता है, लोको पायलट हो या जो भी जिन भी क्षेत्र में निजीकरण किया जाता है तो उसमें बहुत ही कम वेतन उस कर्मचारियों को दिया जाता है और उसके कारण उनका जो जीवन मान है वो ठीक से नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं समाज में बहुत सारे जो कर्मचारी है वो मजदूर किसान फैमिली से आते हैं और जब उनको नौकरियां लग जाती है, पक्की नौकरियां, तो उनका जीवन मान बदलता है। इसका कारण ही है कि उनको पक्की नौकरी है, अच्छी सैलरी है और उसके कारण उनका जीवन मान बढ़ा है। और ये जब निजीकरण होता है तो इसमें बहुत कम सैलरी दी जाती है, तो इसके लिए उनका जीवन मान सुधरता नहीं। तो ये बात कर्मचारियों को बहुत जल्द समझ में आती है और ये बातों को जो सामान्य नागरिक है, जनता है, उन्होंने भी समझना चाहिए और निजीकरण का विरोध करना चाहिए। क्योंकि निजीकरण से जो नौकरी पक्की नौकरी से जैसे पीढ़ियां बदलती थी वैसे पीढ़ी बदलने का काम निजीकरण में नहीं होगा। जी वितेश जी, इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो निजीकरण है, जो निजी कंपनियां हैं वो अपने मुनाफे को ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं, ना कि कर्मचारियों को प्राथमिकता देती हैं या जो कर्मचारी हैं उनकी सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देती हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी वही तो मैं बात बोल रहा हूँ आपको कि सरकारी जो कर्मचारी है वो सेफ है, उनका पेमेंट है और आने वाले समय में यदि कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो अनुकंपा के बेस में उनको उनके फैमिली को नौकरी लगती है। अभी सरकार ने फैमिली पेंशन ग्रेजुटी भी लागू की है। तो ये सारी चीजें प्राइवेट जो निजीकरण में काम करेगा उनको नहीं है, क्योंकि निजीकरण तो एक कंपनी चला रही है, उनको तो अपना फायदा देखना है। जितना वो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा निकालना चाहेगा कोई भी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के निजीकरण और ये सरकार यही चाहती है कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे और जो अमीर है वो अमीर बनना और ज्यादा अमीर बने। इसी के चलते ये निजीकरण का फैसला सरकार ले रही है और ये निजीकरण के इसमें जो कंपनियां हैं जिनको ये आउटसोर्सिंग का काम दिया जाता है उनसे परसेंटेज में मिलता है।
अब जो निजीकरण है, कंपनियां उनको चंदा देती है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, आपको पता है। और कर्मचारी, पक्के कर्मचारी लगने के बाद कर्मचारी उनको क्या देंगे? तो इसलिए निजीकरण करने का फैसला सरकार कर रही है और इसको भारत के सभी नागरिकों ने, देश के सभी नागरिकों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध करना बहुत जरूरी। जी वितेश जी, इसी के साथ बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नई सरकार आ चुकी है, तो किस तरह से आप लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार से? जी अभी तो सरकार सेटल भी नहीं हुई है, अभी असेंबली चल रही है। असेंबली में हम कुछ नेताओं से मिले, उन्हें पुनः पेंशन का जो मांग थी उससे रूबरू कराए हैं। आने वाले समय में जैसे ही मंत्रिमंडल स्थापित होगा, मंत्रियों का चयन होगा, तो उसके हिसाब से फिर से काम शुरू होगा। पेंशन की लड़ाई और ज्यादा संघर्ष से लड़ी जाने वाली है। जी, जैसा कि आपने बताया आप लोगों को कि कुछ मंत्रियों से मुलाकात की है, तो इस पर उन लोगों का क्या जवाब रहा है फिलहाल? नहीं, अभी देखिए, जो जिन पार्टियों की सरकार आई है ये हमेशा से ही पेंशन के खिलाफ रही है। जी, यदि जिन पार्टियों ने, जिन लोगों ने पुरानी पेंशन देने की बात कही थी, उनकी सरकार नहीं आ पाई है। जी, तो इसके चलते थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे संघर्ष और तेज होगा, तो सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। जी, वितेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।